बात चल रही थी, एक बादशाह के दरबार में थे, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो एक साहब बोले, साहब हमने कौवा ऐसा देखा कि कौवा चूल्हे पे से तवा उठा के ले गया। झूठ की बात चल रही है तो झूठ है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। दो लोग हकीकत में, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं पढ़ता था, तो उन दोनों में आपस में बात चल रही थी, मैं भी खड़ा था। तो वो बोले, हजरत पता हमारे यहाँ कितनी बड़ी शादी हुई? मैंने कहा बताओ। बोले हमारे यहाँ इतनी बड़ी शादी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई कि टेंट का सामान लाने के लिए तकरीबन 200 ट्रैक्टर थे। 200 ट्रैक्टर ट्रॉली टेंट का सामान लाने के लिए, और यानी कि ले आए। बोले वो हजरत कई दिन लगातार चले। झूठ तो झूठ है। और दूसरे वाले बोले हजरत ये कुछ भी नहीं है जो हमारे यहाँ हुई है। हम तो सुन रहे थे, मैं कहा भाई क्या मजा, कौन सी दुनिया में रहती है ये? बोले हजरत हमारे यहाँ इतनी बड़ी शादी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई। आइए हाजी साहब तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी शादी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई कि इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना लंबा खाना था कि नीचे खाना खिलाने के लिए जगह खत्म हो गई, तो इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मंगाए गए और हेलीकॉप्टर में बिठाल के ऊपर खाना खिलाया। ये तुम्हारा भी बाप है। झूठ तो झूठ है, जब इंसान बोलने को आता तो आते ही है। बोले कौवा कान ले गया, अब देखेगा नहीं कि लेके गया है नहीं गया, उड़ गई पूरी बस्ती में कि ले गया कौवा कान। कम से कम छू के भी तो देख लो कि है या नहीं है, हैं? तो साहब बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, तो बादशाह ने कहा नहीं 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 नहीं। एक ने बोला कि साहब मैंने 3 औरतों को देखा और तीनों खामोश बैठी थी। वो बादशाह बोला ये सबसे बड़ा झूठ है, ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, यही नहीं हो सकता। मोह तो 10वां हो, 3वां हो, 20वां हो, 40वां हो, बरसी हो, कोई भी हो, सूट देखना है, बूट देखना, रोने पे आ जाए तो इतना रोए कि पूरे घर वालों को रुला दे, पूरा हफ्ता रोती रहे, पूरा महीना रोती रहे, पूरा साल रोती रहे, कोई भी छुपाए छुपने को ना आए, जहां से सुर छोड़ा था वहीं से पकड़ ले। अगर रोने पे आ जाए तो रोने में बेमिसाल, और रोते रोते कहां से लिया है, कितने का लिया है, कौन सी दुकान से है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लड़की पे भी नजर मारी जा रही है, रिश्ता तलाश करना है तो 3 में देख लो, 10वें में देख लो, 20वें में देख लो, 40वें में देख लो। ये सारी चीजें अलग ही है माहौल। मगर तुम आम नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें अपनी निशानी बताया है। रंग चढ़ा लो आप इंशाअल्लाहुल करीम। और मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा बस थोड़ी देर खामोश रह लें जब तक जलसा हो, उसके बाद में बोलें जितना दिल करे। हाँ तो बच्चियां, तो बेटियों से गुजारिश करूंगी। माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे, अब क्या किया जाए, ये हमारा कल है, ये बड़े प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हीं से तो घरों में रौनक है। वह रौनक किससे है? जिन घरों में बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं हजरत पैसा बहुत है, मकान है, दौलत है, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मगर घर में सुकून नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा अल्लाह ने अभी तक औलाद से नहीं नवाजा। मैं कहता हूं, मेरा ईमान कहता है अगर किसी के पास औलाद नहीं है, जलसे में आए, अर्ज करे अल्लाह मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार, मगर यहाँ पर कितने मुसलमान अहले सुन्नत हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हुज्जाज भी हैं, नमाजी भी हैं, जिनके चेहरों पे दाढ़ी है, बुजुर्ग भी है अल्लाह, और इन्हीं के साथ उलमा भी तशरीफ रखते हैं, सादात भी तशरीफ रखते हैं, तालिब इल्म भी तशरीफ रखते हैं। मैं गुनाहगार हूँ, मगर ये तो तेरे नेक बंदे हैं। इस जलसे के सदके, सरकार गौसे पाक के सदके मुझे औलाद नसीब फरमा। तो मेरा ईमान कहता है जलसों में जो तमन्नाएं, ख्वाहिशात दिलों में रखी जाती हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमाता है। अब सुनो, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अतीक भाई इसकी इको थोड़ी सी कम करनी, साउंड बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह से डरना। दूसरी चीज क्या है? सच्चों के साथ हो जाना। अब ये दोनों चीजें आप में कंप्लीट पाली गई, आप में दोनों चीजें मुकम्मल तौर से पाली गई, तो आप अल्लाह के हबीब बन गए, अल्लाह के प्यारे बन गए। सबसे पहली चीज
अल्लाह से डरना, अल्लाह से कैसे डरा जाएगा? अल्लाह चोर कहता है अल्लाह से डरता हूँ, डकैत कहता है अल्लाह से डरता हूँ, नमाज एक टाइम की नहीं अल्लाह से डरता हूँ, झूठ बोलता हूँ अल्लाह से डरता हूँ, बहुतान तराशी करता हूँ अल्लाह से डरता हूँ, चुगलखोरी करता हूँ अल्लाह से डरता हूँ, दीगर बुरे कामों में मुलव्विस हूँ अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह तू ही बता अल्लाह से डरते कैसे हैं? अल्लाह से डरने का मतलब और मकसद क्या है? अगर कोई दावा करे कि अल्लाह से डरता हूं तो दावा पेश करने के लिए दलील जरूरी, और जब तक दलील नहीं होगी आपका दावा कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए कि अदालत में आपने अगर कोई मुकदमा दर्ज किया है तो दलील पेश करोगे। अब जब अल्लाह से डरते हो तो दलील तो देनी है, कौन सी? ये अल्लाह अल्लाह से डरता हूं इसलिए कि जब सर्दी की रातें होती हैं 2 बजे सो जाऊं, 3 बजे सो जाऊं, लेकिन जैसे ही मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह, अल्लाह अल्लाह, जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है, मस्जिद से आवाज आती है तो नरम नरम बिस्तर में सोता नहीं रहता हूं कि अभी तो 10 मिनट बाकी हैं, अभी तो सलात भी नहीं हुई है, अभी तो जमात में बहुत टाइम है, अभी तो ये है वो है। अल्लाह से डरने की अलामत यह है जब मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए अपने बिस्तर को छोड़ के अल्लाह की रजा के लिए खड़ा हो जाए। बेशक बेशक, क्या रंग चढ़ा लो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप तैयार हो जाइए, आप तैयार होंगे तो इंशाल्लाह सुनने सुनाने में मजा आएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने का मतलब ये चेहरे पे दाढ़ी सजाना, अल्लाह से डरने का मतलब ये है। अल्लाह से डरने का मतलब है 5 वक्त नमाज पढ़ना, अल्लाह से डरने का मतलब है माँ बाप की खिदमत करना, अल्लाह से डरने का मतलब है शरा पे अमल करना, अल्लाह से डरने का मतलब है हलाल कमाना, बच्चों को हलाल खिलाना। यही तो अल्लाह से डरने का मतलब है। पता लगा डंडी बराबर है, अल्लाह से भी बराबर डरते हैं। अपने आप को सब कुछ समझता है, दूसरों को समझता नहीं। मगर सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में राई बराबर भी हसद है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में राई बराबर भी हसद और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। जिस सीने में हसद होगा ईमान नहीं होगा, जिस सीने में ईमान होगा हसद नहीं होगा। ए अल्लाह, ये इतना अच्छा पहन क्यों रहा है, ये इतना अच्छा खा क्यों रहा है, इसकी इमारत कैसे बन गई, ये किरेटा कैसे निकाल लाया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप 5 टाइम की नहीं, अगर 10 टाइम की भी नमाज पढ़ते हो, अगर हसद आपके सीने में है, आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, आपका तकवा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए जो मुकद्दस रातें आती हैं, जैसे शब कद्र है, शब बरात है, या रमजान की मुबारक रातें हैं, ये जुमा या जुमेरात की रातें हैं, इस रात मेरा रब आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और आम इरशाद होता है कोई है मांगने वाला मैं अता करूं, जिसे औलाद चाहिए औलाद दी जाएगी, जिसे माल चाहिए माल दिया जाएगा, जिसे खुशहाली चाहिए खुशहाली दी जाएगी, जिसे गुर्बत से नजात चाहिए दी जाएगी। मगर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इन रातों में जिनके दिल में हसद होता है उनकी मगफिरत नहीं, उन्हें बख्शा नहीं जाता। जिनके दिलों में हसद होता है, अल्लाह बैठे रहो, कहाँ उठ रहे हो भाई? तुम कहाँ जा रहे हो सरताज भाई? तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, सब बैठो, 2-4 एक बार जब तकरीर कर रहे थे बैठो बैठो। अरे बैठो भाई बैठो। ए बच्चों, अरे अरे अबे तुम्हें हो क्या गया भाई? अरे बैठ जाइए, सांप देखा नहीं है कभी? बैठो जल्दी से। ए बच्चों खामोश हो जाओ। अरे हो सकता है सांप की शक्ल में जिन हो। बोल दो यार, बोल दो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इसलिए कि सरकार गौसे पाक जब दर्श दे रहे थे, मदरसे में पढ़ा रहे थे। बोल दो, किसकी महफिल है? किसकी महफिल है? और जब सांप आ ही गया है तो फिर सांप पे सुन लो। सांप से सरकार गौसे पाक का बहुत पुराना रिश्ता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कैसे? सरकार गौसे पाक मदरसे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में मशगूल है। अबे बच्चों, आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम मंडे में आए हो, प्लेटें ले लेके बोले मुझे डाल दो मुझे डाल दो मुझे डाल दो। खिचड़ा हलीम। हाँ। ए बच्चों, ए बेटे, ए बेटी, खामोश हो, बिल्कुल खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो।
हाँ, मैं क्या बता रहा था? हाँ, इमाम साहब ने कुछ और याद दिलवा दिया। ये दूसरी मर्तबा हुआ है। एक मर्तबा कई साल पहले बरैठे में तकरीर हो रही थी, तब भी सांप आ गया था। याद दिलवा रहे हैं। ये अपने गांव का नाम माइक पे बुलवाना चाह रहे थे। अब निस्बत ये है, वहां बरैठा इनका गांव था, मस्जिद के इमाम बरैठा के हैं, क्या पता इन्हीं से मिलने आया हो। है? मौलाना हाशिम साहब जाके देख लीजिए, कोई कनेक्शन तो नहीं है? हाँ, हो गया काम। सरकार गौसे पाक पढ़ा रहे हैं, सांप गिरा, काट भी सकता है, डस भी सकता है, मगर सुनो, सरकार गौसे पाक मेरे नबी की हदीस पढ़ा रहे हैं। और जब मुस्तफा का जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र हो, तो सांप की कोई हैसियत नहीं। इसलिए बुजुर्गों का तरीका रहा है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए, तो फिर किसी चीज की तरफ नजर जाती ही नहीं, ध्यान जाता ही नहीं। सरकार गौसे पाक के पूरे जिस्म पे सांप फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा, मगर सरकार गौसे पाक अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शागिर्द भी पढ़ रहे हैं। वाह वाह, पढ़ाने वाला बगदाद का गौसे पाक हो तो पता लगा सांप काटने के लिए नहीं आया था, सरकार गौसे पाक का दर्स सुनने के लिए आया था। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री अपनी किताब में लिखते हैं, जो इफ्ता में पढ़ाई जाती है, जिसे पढ़ के मुफ्ती बनते हैं, उसमें हुक्म है, ए बच्चों, बेटे मोबाइल छीन के ले जाऊंगा तुम्हारे, और 1 साल तक नहीं दूंगा जब तक दूसरा जलसा नहीं होगा। हाँ, बेटे रख लो, अच्छे बच्चे हो आप, परेशान मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो, वक्त अपना खराब कर रहे हो आप। क्या अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ने फरमाया? सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक प्यारे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए, माशाअल्लाह अल्लाह। तो मैं बता रहा था आपको, अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ने, बेटे ए लड़को सुनो, ए लाइट वाले बेटे रखो रखो, सब मोबाइल रखो, अच्छा ए रखो। इनका चैनल है फैजान लतीफी या नईमी.com, इन दोनों में से किसी पे सर्च कर लेना, पूरा जलसा आ जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। ये अपना काम नहीं भाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप मत करिए। हाँ, यह मोबाइल के कैमरे पे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अरे वैसे भी तो ठीक ही होंगे, है भाई। हाँ, अब सुनिए आप, अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री फरमाते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, कहीं सांप दिखाई दे, सांप की बात आ गई तो पूरी सुन लो अब जरा, कहीं सांप दिखाई दे तो हमारे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल रज़वी सदरुल मदरसिन जामिया रज़विया मंजर इस्लाम बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत, वो पढ़ा रहे थे। तो कहा सांप से जब कहीं दिखाई दे तो 3 बार कह दिया जाए कि यहां से चला जा। क्या कह दिया जाए? अगर तू सांप है तो यहां से, अगर सांप नहीं है तो चला जा। क्या कहा? अगर सांप नहीं है 3 बार, कितने बार कहने का हुक्म है? अगर सांप नहीं होगा तो चला जाएगा, इसलिए कि जिन्नात भी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 3 बार कहा जाए, और अगर 3 बार के भी कहने में नहीं गया, मूजी है, तुम्हें नुकसान दे सकता है तो मार सकते हो, इजाजत है, मार दिया फिर तुम पर कोई मुआखजा नहीं होगा, कोई जिन भी अपना हक तुम पर नहीं जता सकता। आप कह सकते हो कि इसको मारने से पहले हमने 3 मरतबा इसको कहा था। अब मजाहिया मैंने हजरत से पूछा, हजरत ये तो बताएं, किताब अरबी में है, वो सांप से अरबी में कहें या उर्दू में कहें कि यहां से चला जा? तो हजरत ने फरमाया, अगर हिंदुस्तान का हो तो उर्दू में कह दो, अरब का हो तो अरबी में कह दो। बोल दे सुभान अल्लाह। सांप, अरे सांप की हैसियत क्या है? अगर मेरे नबी हिजरत करके खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर के साथ रात की तारीकी में खतरनाक रास्ते को पार करके, कुफ्फार और मुशरिकीन पीछे हैं, क्यों जानते हो? हिजरत की मदीने वाले मुस्तफा ने कहां से? अरे जब सांप की बात आ गई है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब बात सांप पे ही होगी और फिर खत्म भी होगी, बोले जरा सुभान अल्लाह। हिजरत की रात है,
मदीने वाले मुस्तफा की जात है। अल्लाह अल्लाह, पूरे कुफार और मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अरब के सारे लोग मेरे नबी के जानी दुश्मन बन गए। सच मानते हैं नबी को, नबी को सच्चा मानते हैं, अमीन मानते हैं, अमानत मेरे मुस्तफा के पास रखते हैं, बैंक मेरे मदीने वाले मुस्तफा को समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक जगह मीटिंग की गई और मीटिंग में यह कहा गया, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं रोका गया, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं रोका गया तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। इनको रोकना जरूरी है। तो जो अरब मक्का के बड़े बड़े शहसवार, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, मीटिंग में शरीक हुए और उस मीटिंग में जुब्बा खुब्बा पहनने के बाद शैतान भी हाजिर हुआ। शैतान ने बड़ा बेहतरीन जुब्बा खुब्बा पहना था, शेख की शक्ल में आया। अब साम मशवरा दे रहा है। किसी ने मशवरा दिया, ऐसा करो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को शहर से निकाल दो। शैतान खड़ा हो गया। शैतान कहने लगा, ये मशवरा ठीक नहीं है, इसलिए अगर ये किसी और शहर में चले जाएंगे ये मजबूत हो जाएंगे, दोबारा तुम्हारे शहर पे हमला कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा। दूसरा खड़ा हुआ। दूसरे ने कहा, ऐसा करो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कैद में डाल दिया जाए। शैतान फिर खड़ा हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करना है। अगर तुमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कैद में डाल दिया, उनके चाहने वाले रात के अंधेरे में आएंगे, इन्हें जेल से छुड़ा कर ले जाएंगे, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये शैतान है। अल्लाह अल्लाह, हर एक चीज को रोंग बता रहा है। एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। शैतान खड़ा हुआ, बोला सबसे अच्छा मशवरा यही है, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खत्म हो जाएंगे, दीन खत्म हो जाएगा। वो मजहब इस्लाम को मिटाना चाहते थे, वो मजहब इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, वो जल से जुलूस को खत्म करना चाहते थे, हमारे सरों से टोपियां, तो हमारे सरों से दस्तार पगड़ियों को छीनना चाहते थे। शैतान ने कहा ठीक इसी पर अमल किया जाए। अब बात यह थी कि मारेगा कौन, इसलिए कि उस दौर में भी खून का बदला खून था। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में कत्ल किया जाता। अब शैतान ने मशवरा दिया, एक नहीं मारेगा, पूरे मक्का के जो मालदार लोग हैं उनके घरों से एक एक को लिया जाए, सब मिलकर मारेंगे। और जब सब मिलकर मारेंगे तो किसास नहीं होता है, दियत होती है। और दियत की शक्ल ये होती है, खून का बदला खून नहीं, बल्कि सारे लोग मिलकर पैसे दे देते हैं, जिससे जानें बच जाती हैं। और पैसे तो हम दे देंगे, इसलिए हमारे पास माल है, इसलिए हमारे पास ताकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कहा कि मारेंगे कैसे? कहा जहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, देरी नहीं करनी है, वहीं पे मारनी है। अब मदीने वाले मुस्तफा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात, असदुल्लाह शेर खुदा, जानशीन मुस्तफा, बाबाए हसनैन करीमैन, जोजे बतूल, हजरत अली की मईयत में है मदीने वाले मुस्तफा। अल्लाह का हुक्म आया, हबीब रातों रात हिजरत करनी है, रातों रात हिजरत करनी है। मैंने कहा मेरे रब, आज ही हिजरत क्यों? हिजरत तो पहले भी हो सकती थी, मक्का तो पहले भी छूट जा सकता था, आज ही क्यों? 40 खड़े हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, जिनके पास हथियार हैं। अल्लाह अल्लाह, जानते हो क्यों खड़े हैं? इसलिए जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला निकलेंगे उनका कत्ल कर दिया जाएगा। आज मजहब इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मेरे रब का हुक्म आया, हबीब आज ही जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थी। आका ने इरशाद फरमाया, अली ये अमानतें हैं फुला 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 की, इसको ले लो और लेने के बाद में मैं तो जा रहा हूं, फुला फुला तक पहुंचा देना, बाद में आ जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते पाक में कुछ कंकरियां ली और कंकरियां लेने के बाद में उनकी तरफ फेंक दी। आमिना के लाल निकल गए, पता ही नहीं चला। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी निकल गए, आंखें सबकी खुल रही हैं, सामने से निकल गए। अब जब निकले, मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा बिस्तरे नबी पर आराम फरमा है। बोल दे। अच्छा क्या सोच रहे हैं आप पीछे वाले? सोच क्या रहे हैं? देखो तकरीर होती नहीं है। मैं जिस मूड में आजकल तकरीर कर रहा हूं वो रंग चढ़ा नहीं है। आप पे चढ़ेगा तो फिर चढ़ जाएगा। बोल दे जरा सुभान अल्लाह।
हाँ इंशाल्लाह जब चढ़ेगा तो 1 साल तक नहीं उतरेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, इन्हें पता ही नहीं चला। जैसे सुबह होने वाली थी शैतान आया, कहा क्यों खड़े हो? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का काम खत्म करेंगे, उनका मिशन खत्म करेंगे। कहे कैसे? वो तो निकल भी गए। ये 40 बोले कैसे निकल गए? दीवार कूदी, आसमान फटा, छत फटी, कैसे निकले? बोले ऐसे ही निकले। बोले हो ही नहीं सकता, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 11 नहीं, 40 हैं और 40 की 40 आंखें खुली हुई हैं। बोले निकल गए। कहां से? बोले यहीं से। बोले शेख परेशान मत कर, अपना रास्ता देख, कहीं हमारी नजर हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। बोले बेकार है, निकल गए। निकल गए। शैतान बोला अगर यकीन ना हो तो अंदर जाके देखो। बोल दो, बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। अगर यकीन ना हो अंदर जाके देखो। जैसे ही अंदर जाके देखा तो बिस्तरे नबी पर अली मौजूद। बेशक बेशक जिंदाबाद। कहां गए? कैसे गए? तो मैंने कहा मेरे रब, जब ये 40 के 40 मारने के लिए आ गए आतंकवादी, इनके हाथों में हथियार है, इनके हाथों में तलवार है, हिजरत ही करवानी थी, पहले ही करवा देता, आज ही क्यों? तो जवाब मिला ये 40 नहीं, अगर सारी दुनिया के कुफ्फार भी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, मेरे नबी को नहीं मार सकते। इसलिए इस दुनिया में अपने हबीब को भेजने वाला कोई और नहीं, वो परवरदिगार है और उसकी हिफाजत करने वाला मेरा रब है। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला रामपुरी, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा निकल गए तो एक चीज तो ये मालूम हुई, ये जरूरी नहीं जो आंख खुलती हो वो देखती हो, ये भी हो सकता है कि लाइटें खुल रही हैं फिर भी अंधा है। बोल दो। तभी तो कहता है कि 11वीं क्या है, गौसे पाक क्या है। अगर अंधा नहीं होता तो कहता क्यों कि गौसे पाक क्या है, 11वीं क्या है। ये तो इश्क वालों से पूछो, ये तो अकीदत वालों से समझो कि गौस क्या है, गौस की 11वीं क्या है। न जाने कितने 11वीं खा खा के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और ये अपने आप को कलमा को कहलाता है, नबी का कलमा भी पढ़ता है, फिर भी कहता है कि 11वीं क्या, गौस क्या, ख्वाजा क्या है, अल्लाह वाले क्या हैं। तो मैंने कहा आंखें खुल रही हैं, लाइट खुल रही है, मगर दिख नहीं रहा है, अंधा है। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा सामने से निकल गए, दिखे ही नहीं। अब सब सोच में पड़ गए कि निकले कहां को, निकले कहां को। यही निकल गए, सामने से पता ही नहीं लगा। अब साथ में खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर, जानशीन मुस्तफा हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ में लिया। रात में जैसे ही घर में गए तो पता लगा सैयदुना सिद्दीक अकबर इंतजार कर रहे हैं। कहा अबू बकर सोए नहीं, नींद नहीं आई? कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से कहा है हिजरत करनी है तो रात को सोता ही कब हूं कि मेरे नबी न जाने कब आ जाए, कहीं उठाने में गुस्ताखी ना हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जब इश्क ऐसा हो, घर से निकले, जितना माल लिया था माल लिया, मेरे मुस्तफा के साथ निकल गए। साथ में गुलाम आमिर बिन फहीरा है, हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर के वालिद भी मौजूद थे, तो जब तकरीबन आंखों से नाबीना थे। तो जहां पर माल दफन था, जब पता लगा कि अबू बकर चले गए, तो जहां पर माल दफीना था उस जगह को जाके देखा तो माल भी नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अपने पोतों से बोले कि तुम्हारे वालिद तुम्हें नंगा कर गए, सब कुछ ले गए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा।
अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिए, खलीफा अव्वल जानशीन मुस्तफ़ा हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, साथ में मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं और पीछे पीछे कुफार और मुशरिकीन, पूरे पूरे मक्का के ये कुफार और मुशरिकीन, पूरे के पूरे आतंकवादी एक जात को खत्म करना चाहते हैं जिस जात का नाम आमीना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट हैं, कभी आगे हैं, कभी पीछे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये बेकरारी कैसी, ये बेचैनी कैसी, कभी आगे हो, कभी पीछे हो, कभी दाएं हो, कभी बाएं हो, ये बेकरारी कैसी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि कोई काफिर अगर पीछे से हमला करे तो पहले अबू बकर के सीने पे हमला हो। बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैंने फैसला कर लिया है, जीना है तो नबी की मोहब्बत में, मरना है तो नबी की मोहब्बत में। गए, गार आई, गार में जैसी दाखिल हुए, आपने सुना होगा सांप की बात थी ना, जब सांप आ गया है तो सुनो सांप क्या होता है। हाँ, अल्लाह अल्लाह। गए गार में, मेरे नबी से चढ़ा नहीं जा रहा था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर सूजन आ गई। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, उस जात, उस हस्ती का नाम है, मेरे नबी को अपने कांधों पे बिठाया। बोल दो वो कांधों पे बिठा के हल्के हल्के नहीं चले। मुअर्रिख लिखता है जैसे चल रहे थे उससे भी ज्यादा तेज चलने लगे। इसलिए अगर हल्के हल्के चलूंगा, कोई काफिर या मुशरिक आके, आतंकवादी आके नबी पे हमला ना कर दे। इसीलिए सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को अपनी फिक्र नहीं, न थकावट की, न थकन की। अगर फिक्र है तो आमीना के लाल की प्रोटेक्शन की। आ गई गार, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ फरमाइए, मैं अंदर देख के आता हूं क्या है। चाहने वाला हो तो ऐसा, आप तशरीफ रखिए, मैं अंदर देख के आता हूं। कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई मोजी जानवर तो नहीं है, कोई परेशान करने वाला तो नहीं है। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कुछ सुराख हैं, उन सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। चादर थी पास में, जो भी था कपड़ा फाड़ा और सुराख को बंद कर दिया। आज की तरह माल की कसरत नहीं, माल की बहुतात नहीं। जब सारे सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख रह गया, कोई कपड़ा नहीं, कोई चीज नहीं कि उस सुराख को बंद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख पे अपना पैर रख लिया। बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तशरीफ ले आइए, ये जो गार है बिल्कुल हिफाजत के लिए बेहतर है, इसलिए कि अबू बकर ने सारा इंतजाम कर दिया है। मेरे नबी तशरीफ लाए, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे अनवर रख के आराम फरमा रहे हैं। गार में एक सांप था जो बहुत दिनों से इसी जुस्तजू में था कि एक दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आखिरी नबी आएंगे, दीदार होगा। लेकिन सैयदुना सिद्दीक़ अकबर उस शौक़े दीदार में हाइल और दीवार बन गए। अब सांप सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के पैर को हटाने की कोशिश कर रहा है, लब मारकर, कि किसी ना किसी तरह से अबू बकर अपना तलवा हटाएं और मैं भी आखिरी नबी का दीदार कर लूं। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को महसूस हो रहा है कि सुराख में कोई चीज, कोई कीड़ा है। अगर अब तो रात की तारीकी में हमारे इस जलसे में अगर चूहा भी आ जाए ना तो पूरा जलसा खड़ा हो जाए। है चूहा, पीछे से चूहा नहीं, एक मेंढक गुजर जाए पीछे से, मेंढक, फिर देखो तुम भगदड़ कैसी लगती है? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को मालूम है कि कोई तलवे पे टच कर रहा है, कोई मोजी जानवर है, बहुत देर हो गई, इसलिए प्रोटेक्शन नबी की करनी थी।
हिफाजत मुस्तफा की करनी थी। जब बहुत देर हो गई, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने अपने तलवे को नहीं हटाया, सांप ने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के तलवे में काटा। महसूस है कि सांप ने काट लिया, जहर फैल रहा है, मगर बर्दाश्त, हौसला, हिम्मत। जानते हैं क्यों? बिछड़े नहीं, जगह को नहीं छोड़ा, सुराग को नहीं छोड़ा। इसलिए सुराग को छोड़ते हैं तो कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। बोल दो, बोल दो। ऐसे ही नहीं बनते खलीफा अव्वल। ऐसी वैसी हस्ती का नाम नहीं सैयदुना सिद्दीक़ अकबर। इतने इतने बड़े मरातीब ऐसे ही नहीं मिलते, इतनी बड़ी बुलंदी ऐसे ही नहीं हासिल होती। जब बहुत देर हो गई और उसका जहर पूरी बॉडी में फूलने लगा, पूरी बॉडी में सरायत करने लगा, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू निकले, मदीने वाले मुस्तफा के चेहरे पे जाके रुके। मैंने कहा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, तुम्हारी आंखों से आंसू जो आश्क निकले हैं, कितनी किस्मत वाले हैं। बोल दो, बोलो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अरे निकल तो खलीफा अव्वल अबू बकर की आंखों से रहे हैं, रुकने के लिए जगह मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा। बेशक, क्या बात है। बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आंख खुली, इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब बहुत देर हो गई, अपने तलवे को हटाया तो पता लगा सांप था, और इसी जहर से सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। उस टाइम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लिया और सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के तलवे पे वहां लगा दिया जहां सांप ने काटा था, जहर खत्म हो गया। सांप ऐसा है इसलिए कि सांप भी मेरे नबी अल्लाह वालों के गुलाम है। बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी मशक्कतें उठाई हैं हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, तब ये जलसा देख रहे हो। जब तुम्हारे सरों पे टोपियां हैं, 11वीं शरीफ सिर्फ 11 देगे बनाने का नाम नहीं, 50 देगे लंगर करने का नाम नहीं। 470 या 71 हिजरी में पिराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर कौन गौसे पाक, जिनके बाप वली हैं, जिनकी मां वलिया है, जिनके नाना वली हैं, और जिनकी फूफी ऐसी, इनकी फूफी के दौर में कहत साली पड़ गई। मोहल्ले के शहर के लोग इनकी फूफी के पास आ गए, कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं है तो जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा चुका है, बड़ा मुश्किल है जीना, बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है। आप अल्लाह वाली हैं, आप सादात घराने से ताल्लुक रखती हैं, आप सैयदा हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। तो सरकार गौसे पाक की फूफी ने अपने दामन को हटा, अपने दामन को फैलाने के बाद में झाड़ू ली, और झाड़ू लेने के बाद में जमीन पे झाड़ू मार दी, अर्ज करने लगी, अल्लाह जमीन पे झाड़ू मैंने मार दी है, भिगो तू दे। बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। इतना दुआ करना था। वो लोग कहते हैं अभी हाथ दुआ से नीचे को भी नहीं आए थे, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। वाह वाह, जिंदा। ये है गौसे पाक, ये है गौसे पाक का घराना, जिनके जश्न में, जिनकी 11वीं में आप आए हो। 470-71 हिजरी में सरकार गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी माँ के घर में जश्न का माहौल है, आपके खानदान में जश्न का माहौल है। और करम तो देखिए अल्लाह का, अल्लाह पाक ने शहर में जितनी भी औलाद अता की, सबको बेटा अता किया और सबको वली पैदा किया। किसके सदके? सरकार गौसे पाक के सदके। अब सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए, माँ खुश हैं। जब आधा दिन गुजरा तो माँ की आंखों में आंसू हैं, माँ रो रही है, माँ तड़प रही है। किसी ने पूछा तुम्हारे घर में तो बेटा आया है, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए, तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो माँ कहने लगी, हाँ हाँ बेटा आया है, खुशी की बात है, जश्न मनाने की बात है, मगर आधा दिन हो गया है, अभी तक मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है। शायद मेरा बेटा बीमार है, शायद
शायद मेरे बेटे को कोई परेशानी लाहिक है। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ की ममता तड़प रही है कि आधा दिन गुजर गया, मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही दिन कंप्लीट होता है, मगरिब का वक्त आता है, मस्जिद से मुअज्जिन पुकारा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक ने अपनी वालिदा का दूध नोश फरमा लिया और जमाने को बता दिया, मैं दूध इसलिए नहीं पी रहा था कि मैं बीमार हूँ, दूध इसलिए नहीं पी रहा था, मैं आज जिस दिन आया हूँ पहला रोजा है। क्या बात, बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए 11वीं मनाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, बिरयानी खाने वालों, 11वीं सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, कौरमा खाने का नाम नहीं, बिरयानी उड़ाने का नाम नहीं। सरकार गौसे पाक दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं। जब मेरे नाना आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो दुनिया में सबसे पहले आते ही अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया था, सजदा किया था और दुनिया वालों को बताया था कि नमाज छोड़ने की चीज नहीं है। अभी भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जलसा खत्म होने के बाद बोलोगे क्या? नमाज छोड़ने की चीज नहीं है। और उस नबी का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आ रहा है तो रोजा रखते हुए आ रहा है। 11वीं करने वालों मुसलमानों, न नमाज छोड़ने की चीज है, न रोजा छोड़ने की चीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ान गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सुभान। वो कहें क्या गौस, क्या गौस, क्या 11वीं सुन। तू कितना ही बड़ा हो, जमींदार हो, चौकीदार हो, चाहे तू कोई भी हो, किसी भी हस्ती को, किसी भी हस्ती की जेब अपने बदन पे सजाने वाला हो, किसी भी मसनद पे बैठने वाला हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तबीब हो, आलिम हो, अल्लामा हो, फहामा हो, मुफ्ती वक्त हो, अरबी हो, चाहे अजमी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, आज 15वीं सदी का कीड़ा कह रहा है क्या है गौस, क्या है 11वीं सुन। अल्लाह अल्लाह, तू दुनिया में आए, कितना ही बड़ा हैंडसम, कितना ही बड़ा खूबसूरत, कितना ही बड़ा अमीर हो, अपने जिस्म को मक्खी से नहीं बचा सकता। अगर मच्छी मक्खी होगी तो मक्खी बैठेगी जरूर। अरे गौसे पाक को अपनी तरह कहने वाले सुन, सरकार गौसे पाक की वो अज़ीमुश्शान हस्ती है कि सबके जिस्मों पे मक्खी बैठती है मगर गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। जिंदाबाद। तू दुनिया में आए, कितना ही बड़ा हो, जब तुझे गर्मी लगे, भाई जून की गर्मी में चले, जब तुझे पसीना आए, तेरे पसीने से बदबू फूटती है, मगर सरकार गौसे पाक को पसीना आए तो पसीने से खुशबू निकलती है। ये है सरकार गौसे पाक, जिनका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, जिनका खाना लाजवाब, जिनका पीना लाजवाब, जिनकी रफ्तार लाजवाब, जिनकी गुफ्तार लाजवाब, जिनका हर कौल, हर फेल, हर अमल लाजवाब। इसलिए जिस तरह मेरे नबी का नबियों में जवाब नहीं, ऐसे ही सरकार गौसे पाक का वलियों में जवाब नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये है गौसे पाक। हर वली किसी ना किसी नबी की सिफत पर पैदा होता है और अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अपने नबी आखिरुज़्ज़मा की सिफात पर पैदा किया। सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे पाक इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुदर्रिस, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मौलवी, 15 या 17 पारे तो माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए। बोल दें, अभी दुनिया में भी नहीं आए हैं, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, अगर 11वीं करने वालों हो तो मदरसों से ताल्लुक रखना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में आया नहीं हूं, माँ के पेट को सबसे पहला मदरसा बनाया है। अब ये पारे याद कैसे हुए, याद कैसे किए? तो बताया, मेरी माँ जब मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, याद कर लिए। 15वीं सदी की माँ जब पाकिस्तानी सीरियल देखेगी, गाने गाएगी तो बच्चे मोटू पतलू ही पैदा होंगे, पबजी मास्टर ही पैदा होंगे, हीरो ही पैदा होंगे। इधर की साइड खाली है, उधर की साइड खाली है, इधर खरबूजा बनवाया, इधर तरबूज बनवाया, कोई कुत्ते की टी शर्ट पहन रहा है, कोई शेर की टी शर्ट पहन रहा है, कोई भेड़िए की पहन रहा है। कैसे? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैंने याद कर लिया। और याद करने के बाद रुके नहीं और इल्म हासिल किया। इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया। और इल्म हासिल करने के बाद जंगलों में चले गए। लोगों ने पहचानना खत्म कर दिया, जानते ही नहीं थे कि गौसे पाक कौन है, अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। पत्ते खा खा के रातें गुजारी। क्या
पत्ते, सूखी चटनी खा खा के रातें गुजारी। अल्लाह, किसने? जिनका लंगर जमाना खा रहा है, जिनकी 11वीं जमाना खा रहा है, उस गौस ने पत्ते खाए, उस गौस ने फाका कशी की, उस गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। एक चीज और बता दूं, सरकार गौसे पाक का वुजू सोने से टूटता नहीं था। बोल दो, अरे गोल्ड वाला सोना नहीं, जो 70 प्लस है, उस सोने की बात नहीं कर रहा हूं। अब तो तुम्हारा जहन उसी तरफ जा रहा होगा, क्योंकि गोल्ड पे साहब बड़ा काम खराब है? सबसे पहले डाले में यही देखा जा रहा है, ओरिजिनल है या लोकल है। कहीं पानी तो नहीं चढ़ा हुआ है सोने का, ओरिजिनल है या नहीं, ऐसे ऐसे देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। और घर वाला कोई नहीं देखता है, ताऊ फूफा आसपास के लोग। उस सोने की बात नहीं कर रहा हूं। हुक्म है, अगर आपने वुजू बनाया, सो गए, वुजू खत्म। आलिम साहब हो, सैयद साहब हो, गैर सैयद साहब हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, गैर मुत्तकी हो, कोई भी हो, अगर सो गया तो वुजू। ये 15वीं सदी में पलने वाला काना खुतरा कह रहा है, गौस क्या है, 11वीं क्या है? तो मैं कहूंगा गौसे पाक वो है, कितना ही बड़ा लामा फहामा कोई कुछ भी हो, अगर वुजू बना के सो जाए तो वुजू टूट जाता है। मगर गौसे पाक की शान ये है, गौसे पाक वुजू बना ले, सो जाए, फिर भी वुजू नहीं टूटता। यह है गौसे पाक, पीरों के पीर, मीरों के मीर, सनदुल औलिया, सय्यदुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, शेखुल मशाइख, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक। सोने से वुजू नहीं टूटता, वो अजीम हस्ती है गौसे पाक। सोने से अब पढ़ तो बहुत गए, तकरीर करनी नहीं आती थी। तकरीर करना अलग फन है, मदरसे में पढ़ाना अलग फन है। मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाए, दिन में आका ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ तो बहुत गए हो, चारों मसलक के इमाम हो, तकरीर क्यों नहीं करते? या रसूल अल्लाह, ये अरबी लोग हैं, मैं आजमी हूं, इनके सामने अरबी बोल नहीं पाता हूं, डर लगता है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, करोगे? बोल दो। या रसूल अल्लाह, आप तो गूंगों को बुलवा लें। या रसूल अल्लाह, आप तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में अपना कलमा पढ़वा लें। अब तो पेड़ों को अपने पास बुलवा लें, अब तो हिरन को जमानत दिलवा दें, जानवर आपसे शिकायत करें आपकी मालिक की। या रसूल अल्लाह, आप पर तो, आपके सामने तो पत्थर भी बोल पड़ती, मैं तो आपका बेटा हूं, अगर आपका करम हो जाए तो क्यों नहीं? बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन, जिसे थूक शरीफ बोलते हैं, वो लिया और सरकार गौसे पाक के हलक में डाल दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। इतने में मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर नहीं करते हो? कहा, दादा हजरत अली करम हो जाए तो क्यों नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबूहा, नबी इल्म का शहर है मगर दरवाजा तो आप हो। इसलिए मार्फत मिलेगी तो इस दरवाजे से जाना पड़ेगा, विलायत मिलेगी तो दरवाजे में इंटर होना पड़ेगा, किताबें सीखनी है इंटर होना पड़ेगा, फिक़ह सीखना है अली के पास जाना पड़ेगा, उसूल फिक़ह सीखना है अली के पास जाना पड़ेगा, गौसियत चाहिए अली के पास जाना पड़ेगा, अब्दाल बनना है अली के पास जाना पड़ेगा, कुतुब बनना है अली के पास जाना पड़ेगा। इसलिए जिसे शरीयत सीखनी है नबी के पास में, बाद में, पहले अली दरवाजा है, आना तो पड़ेगा, मौला कायनात की चौखट को चूमना तो पड़ेगा। अब हजरत अली ने 6 मरतबा लुआबे दहल लिया, हजरत गौसे पाक के हलक में डाल दिया। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, हे मौला कायनात 7 मरतबा क्यों नहीं? बोल दो। हजरत अली कहने लगे, मैं अपने नबी की बराबरी कैसे कर सकता हूं? बोलिए, मैं अपने नबी की। और जैसे ही लुआबे दहन का डालना था, अब सरकार गौसे पाक का सीना वो वाला सीना नहीं रहा, अब तो मार्फत
के हकीकत के समुंदर सरकार गौसे पाक के सीने में मौजूद सीने में अल्लाह अल्लाह मंडला रहे हैं। और सरकार गौसे पाक अभी तक बोलते नहीं थे, अब दिल ही दिल में सोच रहे हैं काश कोई मंच मिल जाए, काश कोई स्टेज मिल जाए, काश कोई बोलने के लिए जगह मिल जाए। अब अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर करेगा, गौसे पाक तकरीर करेंगे। और जैसे ख्वाब से बेदार हुए, देखा पूरे शहर के लोग, बगदाद के लोग मदरसे में आना शुरू हो गए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो? फरमाया, कहने लगे आपकी तकरीर सुनने के लिए आए हैं, आपका मिलाद सुनने के लिए आए हैं, आपका बयान सुनने के लिए आए हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है मैं तकरीर नहीं करता, बयान नहीं करता? क्या मैंने तुम्हें इनविटेशन कार्ड दिया है? क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? तो वो लोग कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी जिस नबी ने तकरीर करना सिखाया है उसी नबी ने तो हमें सुनने के लिए भेजा है। अब और जब मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन डाल दिया, अब तकरीर ऐसी नहीं होगी मजमा 100 का नहीं, 200 का नहीं, 300 का नहीं, 500 का नहीं, 50,000, 60,000, 70,000 लाखों की तादाद में मजमा होता है। और बेपढ़े नहीं आते हैं, वक्त के बड़े बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त, कोई मुफस्सिर आ रहा है, कोई मुहद्दिस आ रहा है, कोई मुजद्दिद आ रहा है, कोई आरिफ बिल्लाह, कोई कुतुब, कोई अब्दाल आ रहा है। और ऐसे ही नहीं आते हैं, अपने हाथों में कापी लेके आते हैं, कलम लेके आते हैं। मैंने पूछा क्यों, ये कापी क्यों, ये कलम क्यों? तो जवाब दिया इसलिए सरकार गौसे पाक जो बोलते हैं किताबों में कहाँ मिलता है। कौन मेरी तरह अनपढ़ नहीं, आज का कोई आलिम नहीं, सरकार गौसे पाक के दौर के बड़े बड़े आलिम सरकार गौसे पाक के जलसे में आ रहे हैं। अब कमाल ये है अल्लाह अल्लाह 70 हजार का मजमा, कोई माइक नहीं, एम्पलीफायर नहीं, मशीन नहीं, जनरेटर नहीं, अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे पाक का करम तो देखिए। और करम तो हकीकत में मदीने वाले मुस्तफा का है, मदीनतुल मुनव्वरा का है। जैसे ही लुआबे दहन डाला, सीने में इतनी जान, आवाज में इतनी कड़क, आवाज में वो जादू, अल्लाह अल्लाह जैसे सामने वाला सुनता है बगैर माइक के 70,000 में बैठने वाला पीछे भी सुनता है। ये किसका कमाल? ये मेरे और आपके नबी का कमाल। तभी तो बरेली का इमाम बोला कौन देता है, बोलो बोलो कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह। अब जलसे का यह हाल है, सैकड़ों की तादाद में ईसाई और यहूदी आते हैं। जैसे ही सरकार गौसे पाक की तकरीर को सुने, हम तकरीर करें तो हमारी ना सुने। और सरकार गौसे पाक हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? वो तकरीर करें तो सैकड़ों की तादाद में यहूदी और ईसाई आए, तकरीर सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। वो तकरीर ऐसी करें कि कई कई जनाजे जलसे से उठे, खौफ इलाही से मर जाते थे। कई कई जनाजे उठते थे सरकार गौसे पाक के जलसे से। वो तकरीर करें तो ऐसा करें, न जाने कितने शराबी, जुआरी, बेनमाजी सरकार गौसे पाक के हाथों पे सच्चे पक्के मुरीद होके जमाने के इमाम और कुतुब बन गए। ये कमाल किसका था? ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा के लुआबे दहन का था। अल्लाह अल्लाह, वो है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। अरे हम पढ़ाएं तो किसी को हाफिज बनाएं, किसी को कारी बनाएं, किसी को आलिम बनाएं, किसी को मुफ्ती बनाएं। सरकार गौसे पाक पढ़ाते नहीं, पिलाते हैं, पिलाते। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक बुढ़िया आई ज़ईफा, जो सन्ने यास को पहुंची हुई थी, औलाद से ना उम्मीदी। का हुजूर पैसा बहुत है, दौलत है, सब कुछ है, मगर बेटा नहीं, वारिस नहीं है। लोग कहते हैं क्या है गौसे पाक, क्या है 11वीं, मगर उस दौर की ज़ईफा की नियत देखिए, वो जानती है कहीं से नहीं मिलेगा, किसी डॉक्टर किसी तबीब से नहीं मिलेगा, क्योंकि एजिड हो चुकी है। अगर बेटा मिलेगा तो गौसे पाक के दर से मिल सकता है। का हुजूर बहुत कुछ है, माल है, दौलत है, इमारत है, सब कुछ है, बट वारिस नहीं है।
सरकार गौसे पाक ने लोहे महफूज पे नजर डाली, गैब से आवाज आई, इसकी किस्मत में बेटा नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, तेरी किस्मत में बेटा नहीं, मांगने वाला हो तो ऐसा। हुजूर, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता तो आपके दर पे आती क्यों? बोल दो सुभान अल्लाह। मांगने वाला हो तो ऐसा, इश्क हो तो ऐसा। हुजूर, अगर किस्मत में होता तो घर बैठे मिल जाता, यहाँ आने की जरूरत क्या? अच्छा, लेके जाएगी? हाँ लेके जाऊंगी। सरकार गौसे पाक लोहे महफूज पे देख रहे, ए मेरे रब, इसे बेटा चाहिए, इसकी किस्मत में बेटा नहीं। ए मेरे रब, इसे बेटा चाहिए, इसकी किस्मत में बेटा नहीं। ए मेरे रब, वो मकाम नियाज होता है, इसको बेअदबी मत समझना, वो मकाम नाज होता है। ए मेरे रब, इसे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। गैब से आवाज आ रही है, लोहे महफूज पे है कि इसकी किस्मत में बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। जब बहुत दूर हो गई, बहुत देर हो गई, सरकार गौसे पाक ने जो रूहानी लिबास पहन रखा था, जुब्बा, अल्लाह, उस जुब्बे को हवा में उड़ा दिया। बोल दो। और अर्ज के, अल्लाह, जब तक मुझे खुशखबरी नहीं मिलेगी ये रूहानी लिबास जुब्बा पहनूंगा नहीं। बोल दो। अब हवा को तो देखिए, हवा भी कितनी अदब वाली है, उस जुब्बे को वापस नहीं भेजा, अपने आगोश में समेट लिया। कहा, अब्दुल कादिर जिलानी, आज मुझे आपके जुब्बे की खुशबू सूंघने को मिली है, आज ही तो मौका मिला है अपने आगोश में लेने को आपका जुब्बा। ये कोई छोटी बात है? छोटी बात है? अगर छोटी हो तो कोई रुमाल फेंक के देखो हवा में, देखूंगा कितनी देर रुकेगा। फेंक के देखो अभी। अरे हवा में मैं लिबास रोक दूं, ये आपको रुमाल फेंक दूं, रुकेगा? नीचे आएगा ना। सरकार गौसे पाक ने जुब्बा फेंका, नीचे नहीं आया। ये 15वीं सदी का कीड़ा कह रहा है, क्या है गौसे पाक? ये है गौसे पाक। अगर रूहानी लिबास भी हवा में फेंक दें तो हवा भी जानती है ये लिबास किसी आम बशर का नहीं है, मेरे नबी के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी का है। बहुत देर हो गई, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए अपने रोज़े अनवर से, और उस लिबास को लेने के बाद में कहा, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, बहुत देर हो गई, अब तो पहन लो। मेरे नाना, मेरे बाबा, मदीने वाले मुस्तफा जब आप आ ही गए हैं तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए ना कि बेटा चाहिए। गैब से आवाज आई, मेरे हबीब, अपने बेटे को खुशखबरी दे दो, हमने इस सहीफा को बेटा दे दिया है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, मगर सुनो गौसे पाक क्या कर रहे हैं। गैब से आवाज आई रब की तरफ से, हमने इस सहीफा को, बुढ़िया को बेटा दे दिया। अब कुछ दिनों के बाद में वो औरत चली गई, हामिला हुई, प्रेगनेंसी हुई। जब वक्त पूरा हुआ, जब डिलीवरी का वक्त आया तो पता लगा फिर बेटी पैदा हो गई। क्या हुआ? बड़ी पजमुर्दा, अफसोस में, मगर हिम्मत नहीं हारी। ये नहीं कह रहे यार बस फेंक ही रहे थे। कुछ दिनों के बाद में बेटी को आगोश में लिया, लेने के बाद फिर गौसे पाक के दरबार में। अच्छा, इस बुढ़िया का अकीदा देखिए, जब बेटी आ गई तब इसमें कोई डॉक्टर, कोई मौलाना कुछ काम करेगा? बोले अब तो आ ही गई, अरे कोई कुछ कर सकता है? मगर बुढ़िया का अकीदा देखिए, फिर लेके चली गई, हुजूर आपने फरमाया था बेटा होगा, ये तो फिर बेटी है। बोल दो, क्या ये तो? सरकार गौसे पाक ने फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहा हुजूर हो गया, कई दिन की हो गई बेटी। पीराने पीर, दस्तगीर, सनदुल औलिया, सैयदुल औलिया, सैयदुस सादात, कुतुबुल अक़ताब, पीरों के पीर, शेखों के शेख, मीरों के मीर ने फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा हुजूर देख लीजिए, कई दिन की हो गई। सरकार गौसे पाक ने नजर विलायत डाली, मुझे भी तो दिखा कहाँ है बेटी, मैं भी तो देखूं। जैसे ही सरकार गौसे पाक ने नजर डाली तो पता लगा अल्लाह ने बेटी को बेटा बना दिया। वाह वाह, बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेटी को बेटा बना दिया। अब तुम्हें एक जुमला दे रहा हूं, अगर गौसे पाक देने पे आ जाए तो फिर बेटी को भी बेटा बना देते हैं, और अगर लेने पे आ जाए तो 50 साल का पड़ा हुआ एक लम्हे में खींच भी लेते हैं। जाओ, मेरे नबी के 5वीं सदी में पैदा
होने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम यह है, तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं साला ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ान औलिया इकराम, सुभान। ये है पीराने पीर। आला हजरत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां। मेरे साथ पढ़ लीजिए, क्या? ज़मीनो ज़मा मकीनो मकां, चुनियो चुना बने दो जहां। ये दुनिया किसके लिए? हिंदुस्तान, करनपुर, रतनपुर, ये मुरादाबाद, रामपुर, बरेली किसके लिए? हिंदुस्तान, अरबिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया के सारे खित्ते किसके लिए? बने दो जहां, बोलिए, बने दो जहां। दहन में ज़बां, ज़बां दहन में ज़बां, गाली के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, गीबत के लिए नहीं, चुगलखोरी करने के लिए नहीं, दूसरे बुरे कामों के लिए नहीं, बेहयाई के लिए नहीं, दहन में ज़बां। बोल दो, दहन में ज़बां। बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान। माल कमाने के लिए नहीं, शोहरत कमाने के लिए नहीं, मकान बनाने के लिए नहीं, बदन में है जान। माल से पहले, शोहरत से पहले, सत्ता से पहले, कुर्सी से पहले, दौलत से पहले, सबसे पहले कौन? हमारे नबी। कौन? दहन में ज़बां, बदन में है जान। हम आए यहाँ किसके लिए? कुर्सी के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ। या रसूल अल्लाह, हम आए हैं खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, कोरमे के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं, देख के लिए नहीं। या रसूल अल्लाह, ये तो सब आपका सदका है, जब आए हैं तो खाएंगे, मगर असल खाना नहीं, असल पीना नहीं, असल मजे लेना नहीं। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ। अब मुझे बताओ, इस वक्त क्या कर रहे हो? अरे जिक्र ही तो कर रहे हो नबी का। हम आए यहाँ सोने के लिए नहीं, मोबाइल चलाने के लिए नहीं, हम आए यहाँ तुम्हारा जिक्र करने के लिए। और सुनो, मेरे नबी का जिक्र करो मत करो, मेरी नबी की शान पर कोई कमी नहीं आने वाली। इसलिए कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, तुम करो मत करो मेरे हबीब का जिक्र दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे हबीब का जिक्र तो अर्श पर भी है, जन्नत पर भी है। अल्लाह अल्लाह, फिर आप और मैं नबी की नात पढ़ते क्यों? अल्लाह का जिक्र क्यों? रसूलुल्लाह का जिक्र क्यों? तो कुरान ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुर, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर रामपुर के छोटे से गांव में नंगला में पैदा होने वाला अगर एक इंसान नबी का जिक्र करे तो करनपुर भी आ जाए, पूरे हिंदुस्तान में घूमने लगे, तो ये मत समझना ये हमारे कमाल की बात है। भाई कमाल की क्या बात है? तुम्हारे भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ है, आपके पास जबान है, मेरे पास भी जबान है, जो उज़्व आपके पास है वही उज़्व मेरे पास है, जो आप खाते हैं वही मैं खाता हूँ, जो आप पहनते हो वही मैं पहनता हूँ, जिस जमीन पे आप चलते हो, जिस मिट्टी पे आप चलते हो, उसी मिट्टी पे मैं चलता हूँ। ऐसा नहीं है कोई भी आलिम या पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में घूमने वाला सोने चांदी की जमीन पर चलता हो, नहीं, जिस खित्ते पे तुम रहते हो उसी खित्ते पे तुम रहते हो। मगर ये तो बताओ, ये फिर शोहरा, ये चर्चा, ये जिक्र है क्यों? अल्लाह अल्लाह तो पता लगा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। या रसूल अल्लाह, हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां, उठे भी वहां, जमीनो ज़मा मकीनो मकां, चुनियो चुना बने दो जहां, सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला। कितने तारे खिले और छुप गए पर न डूबे न डूबा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सरकार आला हजरत गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, से तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न गौसे पाक का जिक्र खत्म होगा, न 11वीं शरीफ खत्म होगी, इसलिए मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।